हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इसी वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ को सोल्व करने वाले हैं, एनसीईआरटी बुक को सोल्व करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि प्रश्नावली आपको जो होने वाला है वो 1.4 होने वाला है। इससे पहले मैंने आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करके दे दी हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आपको 1.1, 1.2 और 1.3 का भी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। तो चलिए 1.4 में क्या दिया गया है और एनसीईआरटी बुक की मदद से आप सभी को सोल्व करके बताते हैं कि 1.4 में आपका प्रश्न क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, 1.4 काफी आसान चैप्टर है जो कि आप 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर चुके हैं। कहता है प्यारे बच्चों कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से बताइए कि कौन परिमेय है और कौन परिमेय संख्या जो दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। मैं आप सभी को यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन को लिख देता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। इसमें कई क्वेश्चन दिए गए हैं तो क्वेश्चन को मैं लिखने का प्रयास करूंगा दोस्तों। चलिए, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। क्वेश्चन 1 में है आपको कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया से, हम इसको हाली से लिख लेता हूं थोड़ा तेजी से। तो प्यारा बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जहां दोस्तों एक एक करके सारे क्वेश्चन को आप सभी को अच्छे तरह से बना करके मैं आप सभी को समझाने वाला हूं। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन है, आपको कहा क्या गया है? कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। जहां दोस्तों शांत है कि अशांत है, ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में वो हमेशा मिलते हैं प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छे से करके जाना है। तो देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। पहला में आपको क्या है, सबसे पहला बात प्यारे बच्चों की शांत का सूत्र का जी होता है। शांत का सूत्र होता है P बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n होता है। यहाँ दोस्तों यह जो है आपका शांत का सूत्र है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। प्यारा बच्चों, इसका समझिएगा कि शांत तभी हो सकता है जब 2 के पावर कुछ आएंगे और 5 के पावर कुछ आएंगे, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आता है तो अशांत होगा। यही बात आपको इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना है कि 2 और 5 आएंगे तो शांत होगा, अन्यथा 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाएगा तो अशांत होगा। तो इसको बनाएंगे सबसे पहले कैसे दोस्तों। देखिए, मैं यहाँ आप सभी को पहला हल करके बताता हूं। आपको 13 बटा 3125 दिया गया है, 13 बटा 3125 दिया गया है। सबसे पहला बात प्यारे बच्चों, ऊपर वाला को ज्यों का त्यों रखेंगे, 3125 नीचे वाला का फैक्टर करेंगे, 3125 का भाज गुणनखंड करेंगे। बताइए कैसे लगेगा? ये 5 से लग जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, मतलब 625 आएगा। 5 से लगाएंगे कितना आएगा? 125 आ जाएगा दोस्तों। 5 से इसको लगाएंगे तो कितना आएगा? 25 आ जाएगा दोस्तों। अब इसको 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5 से लगाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा दोस्तों। तो इतना आपको फैक्टर करने के बाद आपको क्या करना है? देखिए, फैक्टर जब कर लिए तो आपको P कहता है, तो P आपको कितना है? 13 दिया गया, 13 लिख दीजिए ऊपर। अब 2 के पावर m, मतलब 2 इसमें क्या हुआ है? 2 इसमें एक भी है नहीं, तो 2 जो कहते हैं छोड़ देंगे, 2 के पावर m रहने देंगे। अब आपको 5 के पावर n, मतलब 5 कैगो आया है, तो 5 देखिए कैगो, 1 2 3 4 5, 5 कितने हैं? 5 आए हैं। तो अब बताइए, मैंने आप सभी को क्या कि शांत के लिए क्या चाहिए, मतलब 2 और 5 चाहिए। तो 2 तो सूत्र में दिया गया और 5 का है वो 5 आया, तो यह क्या हो जाएगा? यह शांत हो जाएगा प्यारे बच्चों। यदि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा शामिल हो जाता तो यह आपको क्या हो जाता? अशांत हो जाता। तो यह आपको पहला बन गया प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक बार हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए, हम थोड़ा सा इसको जरा इरेज कर लेते हैं। दूसरा आप लोग के सामने है, देखिए क्या कहता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है कि 17/8, तो 17/8 मतलब 8 के फैक्टर करना होगा, तो 8 के फैक्टर कर दीजिए। 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 4, 2 से लगाएंगे 2, 2 से लगाएंगे 1, बस इतना ही। तो P बटा इतना, तो P मतलब कितना? 17 मेन बटा होगा 2 के पावर m, मतलब 2 कैगो, 1 2 3 हो जाएगा, गुने 5 के पावर n, मतलब 5 कैगो आया, 5 इसमें एक भी ना आया है, तो 5 के पावर n रहने देंगे। अब बताइए, इसमें 2 आया है, 5 तो शामिल है ही है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी आपको शांत हो जाएगा दोस्तों।
तो काफी आसान है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में हमेशा रहेंगे दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग हमेशा सोल्व करके अवश्य जाइएगा। देखिए इसमें आपको याद रखना है, पहला शांत था, दूसरा भी शांत है, तीसरा को देखते हैं, क्योंकि इसलिए हम टिक लगा रहे हैं क्योंकि दूसरा क्वेश्चन इससे संबंधित है प्यारे बच्चों। देखिए अब इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं अपने इससे जरिए। चलिए अब इसको इरेज करने के बाद आपको क्या करने का, तीसरा जो है 455 को फैक्टर करना है, कर दीजिए, 5 से लगा लीजिए, 9 5 45, 1 हो जाएगा, 7 से 63 91, 13 से 1 हो जाएगा, मतलब P मतलब 64 बटा 2 के पावर क्या आया है, 2 आया है इसमें, तो 2 नहीं आया है तो 2 के पावर m छोड़ देंगे, गुने 5 के पावर n मतलब 5 क्या हुआ है, तो 5 एगो आया है, बाकी 7 और 13 शामिल हो गए हैं इसमें। अब बताइए शांत के लिए आपको क्या चाहिए, शांत के लिए आपको 2 और 5 ही चाहिए, लेकिन इसमें तो 7 और 13 भी शामिल है, मतलब ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, यह अशांत हो गया, यह क्या हो गए, अशांत हो गया, मतलब यह क्या है, अशांत है। तो उम्मीद करता हूं यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगला चौथा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। है काफी आसान, लेकिन आते हैं एग्जाम में। चलिए तो चौथा को सोल्व करने के लिए आपको 1600 नीचे बटा में दिया गया है, मतलब 1600 को आपको क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा, कर दीजिए, 2 से लगाएंगे 800, 2 से लगाएंगे 400, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 100, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 50, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। अब बताइए P मतलब कितना, 15 बटा 2 के पावर m मतलब 2 का आया है, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 हो जाएंगे, और 5 का आया है, 2 को आया। बताइए इसमें शांत के लिए 2 और 5 आया है, तो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा शामिल नहीं है, तो यह क्या हो जाएंगे दोस्तों, यह आपको शांत हो जाएगा। अब बताइए ए शांत, ए भी शांत, ए अशांत है, ए शांत है। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। मैं इसलिए टिक लगा रहा हूं क्योंकि दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे को बार बार बता रहा हूं कि दूसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित है, कि दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो आपको एक में शांत मिला है उसको आप दशमलव प्रसार लिख करके बताइए, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे टिक लगाते हुए चल रहे कि कौन कौन शांत है। चलिए तो अगला हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 का पांचवा। अच्छे से आप लोग अपना नोटबुक बनाते हुए चलिएगा दोस्तों, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। पांचवा आप लोग को क्या कहता है, 29 बटा 343 है, मतलब 343 को आपको क्या करना होगा, फैक्टर। ये आपको कितना से लगेगा, ये आपको 7 से लगेगा, 49 हो जाएगा, 7 से आपको लगेगा 7 और 7 से लगेगा तो 1 हो जाएगा, मतलब आपको कितना P हो गया 29, 2 के पावर 1 भी नहीं आया है, 2 5 भी नहीं आए हैं, लेकिन 7 आए हैं 3 को। बताइए 2 5 के अलावा 7 शामिल है, मतलब ये क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, अशांत हो गया। देखिए ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। जहां भी आपको कहीं भी दिक्कत आपको हो, वहां पर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं प्यारे दोस्तों, ताकि मैं आप सभी को अच्छे से समझा पाऊं। जहां भी दिक्कत हो, ना समझ में आए, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये भी शांत, ये भी आसान था ही। अब बताइए, अब छठा जो आपको दिया गया है क्वेश्चन दोस्तों, वो छठा ये है कि 23 बटा 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 2। अब बताइए इसको तो हमको फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं है, इसको हमको फैक्टर क्यों करेंगे, क्योंकि 2 3 गो है और 5 2 गो है, तो ऑटोमेटिक शांत है ना दोस्तों, इसको फैक्टर करने की क्या जरूरत है। तो ऐसे हिसाब से मतलब ये भी आपको क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो अब 6, अब 7 की ओर चलेंगे हम लोग। देखिए 7 आप लोग के यहाँ है, 7 देखिए 7 मैं लिख करके यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा। कहता है कि 129 बटा 2 2 गो है और 5 7 गो है और 7 5 गो है। अब बताइए हमको शांत के लिए 2 और 5 की आवश्यकता है, चाहे कितना भी आ जाए, 2 5 कितना भी आ जाए, लेकिन हमको चाहिए तो आपको शांत के 2 या 5, तो 2 तो ठीक है, 5 भी ठीक है, लेकिन इस 7 कहां से शामिल हो गया है,
मतलब ये भी क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए ये भी आपको अशांत है। अगला हम लोग बढ़ेंगे। देखिए आप लोग नीचे वाला का फैक्टर करिए, 6/15 है, मतलब आठवां जो मैथ है वो 6 बटा क्या है 15 है। देखिए 6/15, 15 के फैक्टर करिएगा तो आपको 3 और 5 आ जाएगा, 5 से कितना आ जाएगा 1, मतलब 6/2 के पावर कुछ नहीं एम रह जाएगा, और 5 के पावर 1 हो जाएगा, और 3 भी शामिल है, मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ध्यान दोस्तों क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यह आपको जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, यदि फॉर्मूला से इसको बनाते हैं तो यह आपको अशांत आता है, लेकिन इसको लंबित विभाजन प्रक्रिया मतलब भाग देकर के बनाएगा तो यह आपको शांत हो जाएगा, मतलब इसको भी आप शांत ले लीजिए। अगला आपको क्या है, 35/50 है। 35 बटा आपको क्या है 50 है, तो 50 के फैक्टर कर लीजिए, 2 से लगा लीजिए आपको कितना हो जाएगा 25, 5 से लगा लीजिए 5, और 5 से लगा लीजिए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बताइए आपको 35 बटा कितना हो जाएगा, 2 एगो है 5 दूगो है, बताइए 2 और 5 शामिल है केवल, तो यह क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, मतलब ये भी आपको जो 9 भी है वो शांत है। तो देखिए अब आपको लास्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, वो भी लास्ट है। चलिए तो उसको भी सोल्व करके आप सभी को दिखा देते हैं कि आपको 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 10 आपको 77 बट्टा आपको 210 है, मतलब 210 को आपको क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। कर लीजिए, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा आपको 5, कितना 4 5 20, 2 से हो जाएंगे तो 105 हो जाएगा, 105। अब आपको 3 से लग जाएगा तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। हाँ चलिए ठीक है। और आपको 5 से लगाएंगे तो 7 5 35, और 7 से लगाएंगे 1, मतलब इसको फैक्टर किए हम तो 77/2 1 एगो आया, 5 भी एगो आया, 3 भी शामिल हो गया, और 7 भी शामिल हो गया, मतलब 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी शामिल है, मतलब ये क्या है अशांत है। यहाँ दोस्तों अशांत है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित है, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं करूंगा, आपको पढ़ करके क्वेश्चन को सुना देते हैं कि आपको दूसरा क्वेश्चन आपको कहा क्या गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है वह कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब जो शांत है दोस्तों उसको परिमेय संख्या को उसके दशमलव प्रसार को लिखना है। इसीलिए मैंने आप सभी को पहले ही टिक लगा दिया हूं कि पहला शांत है, दूसरा शांत है, और चौथा शांत है, और छठा शांत है, और आठवां शांत है, और नौवां शांत है। तो इसका दशमलव प्रसार को लिखना है। दशमलव प्रसार को लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, आपको नीचे वाले सुपर में भाग देना होगा। दशमलव प्रसार आपको लिखने के लिए क्या करना होगा, भाग देना होगा। चलिए अब इसको भाग देना होगा, जो शांत है उसी को दशमलव प्रसार लिखना है। मतलब आपको पहला जो दिया गया यह शांत है, मतलब 3125 से आपको भाग देना है 13 में। ऐसे तो भाग नहीं लगेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ 0 बैठाना होगा, तो यहाँ भी 0 बैठाएंगे, इसके बाद यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, उसके बाद आप कितना भी 0 उतार सकते हैं। यहाँ 0 उतारेंगे अभी भी नहीं लगेगा, 1300 है लेकिन यहाँ 3100 है, एक बार 0 उतार दीजिए, तो यहाँ भी 0 बैठाना होगा और यहाँ भी 0 बैठाना होगा। अब देखिए यहाँ 13000 हो गया, अब यहाँ आपको 3000 है, तो आप कितने से लगा सकते हैं, 4 से, 4 के 12, हाँ 4 से लग सकता है। 4 से आप गुना कर लीजिए, 4 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएंगे, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12 मतलब 12500 आ जाएंगे। अब बताइए इसका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये आपको 5 आ जाएंगे, और यहाँ आपको क्या हो जाएगा, कितना कट जाएगा दोस्तों। अब ये 500 है लेकिन यहाँ आपको 3125 है, मतलब भाग नहीं लगेगा, तो इसके लिए आपको एक और 0 उतारना होगा। अब यहाँ 5000 हो गया, यहाँ आपको कितना हो जाएगा, ये 3000 हो गया। 2 बार में तो नहीं लगेगा, एक बार में लगा लीजिए, आपको एक बार में लगा लीजिए 3125। अब इसको घटा करके देखते हैं कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, और ये आपको कितना हो जाएगा, 9 में से जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये आपको क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1875 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ 3000 लेकिन यहाँ से 1875 है, भाग नहीं लगेगा, एक और 0 उतारेंगे। इतना जो है दोस्तों देखते हैं इसको 6 बार में लगा करके,
6 से गुणा कर लीजिए, 6 पचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएंगे, और 6 और 1 7 हो जाएगा, और 36 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मतलब पूरा के पूरा कट गया दोस्तों। अब आपको दशमलव प्रसार लिखना है, तो दशमलव प्रसार जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये आपको आंसर हो जाएगा। यही दशमलव प्रसार लिखना है। जो जो पहला में आप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में जो शांत था उसको दशमलव प्रसार को आपको इस तरह से भाग देकर के लिखना होगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग दूसरा देख रहे हैं प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन का। अब इसको दशमलव प्रसार को लिखते हैं। उसके लिए पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ कि दशमलव प्रसार दूसरा को लिखने के लिए जो शांत है उसी को दशमलव प्रसार लिखना है, बाकी अन्यथा को आपको छोड़ देना है। मतलब 8 से आपको 17 में डिवाइड करना है, 8 से 17 में भाग देना है। केवल में 8 दूनी 16 लग जाएगा, बजाएंगे आपको 1, भाग आपको नहीं लगेगा। यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए, पॉइंट बैठाने के बाद आप यहाँ 0 उतार दीजिए, एक बार में 8 लग जाएगा, बच जाएगा 2, आपको 0 उतार दीजिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ बताइएगा तो 4 आ जाएगा 0, तो 8 पचे कितना हो जाएगा 40 होगा। ये आपको पूरे तरफ कट गया दोस्तों। अब जो आपको यहाँ पर जो दिया गया है 2.125, यही आपको क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको शांत था, यानी 1600 से भाग देना है आपको 15 में। चलिए क्या दिक्कत है उसको दे देते हैं भाग, थोड़ा सा आपको कठिन पड़ेगा लेकिन अच्छे से इसको सोल्व कर देते हैं। चलिए आपको 1600 से भाग देना है 15 में, 1600 भागा आपको देना है 15 में, भाग नहीं लगेगा। यहाँ 0 बैठाइएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यहाँ 0 बैठाइए, यहाँ भी 0 बैठाइए, 1500 हो गया, लेकिन यहाँ तो 1600 है तो एक और 0 बैठाइए तो एक और 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ 15,000 हो गया और यहाँ आपको 1600 हो गई। अब आपको कितना बार में लगाना होगा वो आपको मल्टीप्लाई गुना करके आपको देखना होगा। 16 और 16 चौको 64 हो जाएगा, 64 चौक 6000 हो गए। 16 में 9 से करके देखते हैं, 16 में 9 से, और 9 छक 54 हो जाएगा, और 9 5 14 हो जाएंगे, इतना हो जाएगा। मतलब 14,400। 9 से लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 10 से लगाएंगे तो अब ज्यादा हो जाएगा, यानी 9 से लगा लीजिए। मतलब 14,000 आपको 400 आ जाएंगे। अब बताइए यहाँ 0, यहाँ भी 0, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेंगे, और ये आपको कट जाएगा, ये भी आपको क्या हो जाएगा कट जाएगा। मतलब यहाँ 600 है लेकिन यहाँ 1600, एक और 0 उतार लेते हैं तो अब हो जाएगा 16। तो 16 चौको 64 हो जाएंगे, 16 के 48 लगा लीजिए, 4800 लगा लीजिए, 4800 लगा लीजिए। यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ पर आपको 4 बच जाएंगे, और यहाँ पर आपको क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा शायद, हाँ 1 बच जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ आपको यानी 1400 बचा है, 1400 बचने के बच गए हैं, तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक और 0 उतारना होगा। अब यहाँ आपको 9 से लगाए थे तो 14,400 आ रहा था, तो 8 से अभी लगा करके देख लेते हैं। मतलब 8 तो 16 8 28वां से हो जाता है, मतलब 12,800 आ जाएंगे दोस्तों। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी आपको सामने सामने 0 हो जाएगा, ये 8 और में से चला जाएगा 10 में से तो 2 बच जाएंगे, और ये आपको 3 हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 1200 आ जाएगा। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, 1 मिनट 1200 2000, हाँ 1200 आ जाएगा। अब देखिए एक और 0 उतार लेते हैं। अब आपको क्या करना होगा, 16 12,000 यहाँ पड़ी है, तो आप 7 बार में लगा करके देख लीजिए। 16 सत्ते 72 से 112, इतना आ जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएंगे, यहाँ पर आपको 0 हो जाएगा, ये आपको 8 बच जाएगा, और ये आपको क्या बच जाएगा कट जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा। और यहाँ पर 800 है लेकिन भाग नहीं लेगा, यहाँ 0 उतरेगा तो 8000 हो जाएगा। तो 16 पचे हो जाता है 80, यहाँ दोस्तों 16 पचे 80, आपको पूरी तरह से यह कट गया। मतलब दशमलव प्रसार आपको इतना हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा आपको बड़ा था लेकिन है आसान, दशमलव प्रसार में आपको इतना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यह था आपको चौथा नंबर क्वेश्चन, मतलब 2 का चौथा दोस्तों। तो चलिए हम लोग अगला जो है, अगला जो आपको है वह यह आपको दिया गया है, मतलब 5 6 आपको दिया गया है, वो है शांत। उसको दशमलव प्रसार चेंज करके आपको बताते हैं। उससे पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी को बताते हैं। आप चाहे तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं।
इरेज करने के बाद आपको बनाना है क्या, छठा। देखिए 6 में आपको जो दिया गया दोस्तों वह यह दिया गया है कि 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 दिया गया, मतलब 2 के 3 बार गुना कर लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2, और 5 के 2 बार गुना कर लीजिए, 5 गुने 5 गुने 5, 5 5 25, 25 50, 100, 100 गुने 200, मतलब आपको क्या आ जाएगा, इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो आपको 23/200 आ जाएंगे। 23 बटा कितना जाएगा, 200। 200 से आपको भाग देना है 23 में, मतलब 200 से आपको भाग देना है क्या में, 23 में, भाग नहीं लगेगा, यहाँ जीरो बैठेगा, जीरो यहाँ, तब यहाँ पॉइंट एक बार में लगाएगा, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आपको कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ कट जाएगा, आपको 30 बच जाएगा, नहीं लगेगा, एक और जीरो उतार लीजिए, एक बार में लगा लीजिए 200, चलिए यहाँ पर आपको 100 बच जाएंगे, भाग नहीं लगेगा, एक और जीरो उतार लीजिए, और 200 पचे आपको हो जाता है 1000। ये आपको पूरी तरह आपको क्या हो गया, कट गया, यहाँ से पूरी तरह कट गया। इतना आपको दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे दोस्तों। यही आपको आंसर, सारे में ही आंसर आपको लिखने हैं। अगला जो है से 2 क्वेश्चन और इसमें बचे हैं, एक 8 बचा है और एक 9 बचा है। तो चलिए 8 को हम यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, छोटा सा है, इसको यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, मतलब 6/15 है, मतलब 15 से आपको भाग देना है 6 में, तो नहीं लगेगा, तो यहाँ जीरो, तब यहाँ जीरो, तब यहाँ पॉइंट हो जाएगा, और 15 चौको क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आपको दशमलव प्रसार ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका लास्ट जो है वह उसको यहाँ पर इरेज करके इसको बना देते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, लास्ट में जो आपको है वह है आपको 35/50 दिया गया, यही आपको शांत है। 35 बटा क्या दिया गया, 50, मतलब 50 से डिवाइड करना है 35 में, भाग तो नहीं लगेगा, तब यहाँ जीरो, तब यहाँ जीरो, तब यहाँ पॉइंट हो जाएगा, और 50 छक्का क्या हो जाएगा, यानी 7 बार में कट जाएगा दोस्तों, 7 पच्चे 35, पूरी तरह ये भी कट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 0.7 आपका आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग 1 और 2 क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लिए। जी हाँ दोस्तों, अच्छे से, जो एक क्वेश्चन था वही 2 है, उसी में से जो आपको शांत आया था उसी को आपको दशमलव प्रसार भाग दे करके लिख देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। लास्ट आपको सबसे सरल और आसान बचा है आपको क्या दोस्तों, वो तीसरा बचा है। तीसरा आपको कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यह आपको परिमेय संख्या लिखना है, केवल आप इसका आंसर देख करके लिख सकते हैं, यानी आपको p बटा q के रूप में लिख करके बता देना है। चलिए हम यहाँ पर आपको लिख करके बता देते हैं कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। देखिए आपको 3 के जो पहला है दोस्तों वह यह दिया गया है कि 43.12 34 56 7 8 9, इतना दिया गया है दोस्तों, इतना आपको दिया गया है। आपको क्या करना होगा, इतना लिख दीजिए ज्यों का त्यों, इतना आपको जस्ट का 10 लिखना है, आप पॉइंट के बदले 1 लिख दीजिए। इसके बाद कई गो अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 को जीरो दे दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको p बटा q के रूप में हो गया, मतलब यह परिमेय है। ये पहला हो गया। दूसरा जो है आपको दोस्तों वो आपको इतना देगा 0.12 0 1 2 0 0 12 0 0 12 0 0, इस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, मतलब इसकी कोई अति एंड नहीं है प्यारे बच्चों। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यह आपको अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तीसरा आपको परिमेय है, तो ऐसे आपको इसको लिख देना है। ध्यान दोस्तों, इस तरह से आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से लिख देना है। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया, एक चैप्टर भी आपको काफी अच्छा लगा होगा। यदि इससे पहले के वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, 1.1 1.2 और 1.3 का सारे के सारे उसमें मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। तो अगले वीडियो में हम लोग पार्ट यानी लेसन 2 स्टार्ट करने वाले, जो बहुपद है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल से जरूर जुड़े प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको क्लास 10 का मैथ की एग्जाम तैयारी प्यारे बच्चों आपको अच्छे ढंग से इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर आपको कराए जाते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।